साथियों नमस्कार। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि निजीकरण से संबंधित वो समस्त जानकारी जो आप तक पहुंचना जरूरी है वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि आपकी जानकारी में है, उत्तर प्रदेश सरकार निजीकरण की योजना पर काम कर रही है। उस निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है और संयुक्त संघर्ष समिति इसमें जन जागरूकता अभियान के तहत लगातार बिजली पंचायत का आयोजन कर रही है। यदि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको जानकारी में होगा कि बिजली पंचायत का कार्यक्रम गोरखपुर में भी किया गया था, जिसकी सूचना, जिसकी जानकारी और नेताओं के भाषण हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे। आज उसी क्रम में संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली पंचायत का आयोजन रानी लक्ष्मीबाई की वीरभूमि झांसी में किया। तो आइए आपको लेके चलते हैं सीधे बिजली पंचायत में और सुनते हैं नेताओं का क्या कहना है। या अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर इसका विरोध नहीं करेंगे, आज अगर इसके विरोध में नहीं खड़े होंगे तो कल निजीकरण के बाद क्या खड़े हो पाएंगे? निजीकरण के बाद तो यूनियन नहीं होंगी, एसोसिएशन नहीं होंगी। मैं पूरे देश के बिजली कर्मचारियों के बीच में घूमता हूँ। 27 लाख बिजली कर्मचारियों के लिए मैं काम करता हूँ। 15 लाख रेगुलर के कर्मचारी हैं, 12 लाख आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। तो इस परिस्थिति में विरोध के अलावा क्या विकल्प? लेकिन मैं आपको यह कह के जा रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं। एक शब्द मैं कहना चाहूंगा जरा पूर्वांचल के एमडी के लिए, और कोई मैडम है पश्चिमांचल की एमडी। अभी एक मैं ऑडियो क्लिप सुन रहा था, वो पश्चिमांचल की एमडी बता रही थी हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। अगर वो बात सुन नहीं है तो चेयरमैन की जो शब्दावली है वो बेहद आपत्तिजनक है और संघर्ष समिति को इस पर कठोर रुख लेना चाहिए। चेयरमैन ने कहा है 31 दिसंबर को 4 चीफ इंजीनियरों को मैं सस्पेंड कर दूंगा। यानी आप पहले सस्पेंशन की बात तय कर रहे हैं, दोस्त से आपको कोई लेना नहीं है। किस आधार पर आप 4 चीफ इंजीनियरों को सस्पेंड कर देंगे? मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि झूठ बोलकर, भ्रामक आंकड़े देकर और भय का वातावरण बना के उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण नहीं किया जा सकता। आज फिर हम यहाँ पर प्रस्ताव ले रहे हैं। मैंने पत्रकारों से भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें भरोसा है। हमने गोरक्षनाथ की नगरी में भी यही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें भरोसा है। और जिस तरीके से ये निजीकरण करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर आंच आने वाली है। इसलिए हम अपील करते हैं कि हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आखिरी बात आपको यह कहूंगा कि बिजली का कर्मचारी उत्तर प्रदेश का अकेला नहीं। जितनी करंट फेडरेशन है देश भर के बिजली की, जिसमें 27 लाख बिजली कर्मचारी आते हैं। 9 तारीख को लखनऊ में मीटिंग हुई थी और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रिजॉल्व किया कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में बिजली के एक भी कर्मचारी का दमन करने की कोशिश की गई, एक भी कर्मचारी का दमन करने की कोशिश की गई, तो 27 लाख बिजली कर्मचारी, पूरे देश के बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। और जब जब आपके प्रदर्शन हुए हैं 13 तारीख को, 19 तारीख को, आपने देखा होगा पूरे देश में हुए। कोई तमिल में तख्ती लिए घूम रहा है, कोई मलयालम में, कोई कन्नड़ में, कोई गुजराती में, कोई मराठी में। सब पर क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बिजली का निजीकरण वापस लो। एक ही बात लिखा और कुछ नहीं लिखा। तो करोड़ का हुआ। लेकिन ये भ्रामक आंकड़े हैं, क्योंकि ये तो बिजली खरीद के बिजली बेचने में हुआ है। असली नुकसान तो कमाई का हुआ है। आगरा लेदर हब है, लेदर कैपिटल इंडिया के। एशिया का सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री आगरा में है। इतनी बड़ी लेदर इंडस्ट्री चीन में भी नहीं, कहीं नहीं है पूरे एशिया में। और जितने 5 सितारा होटल आगरा में है, विश्व केंद्र है पर्यटन ताजमहल के कारण से। जितने 5 सितारा होटल आगरा में हैं, दिल्ली को छोड़ दीजिए, संपूर्ण उत्तरी भारत में मिला के 5 सितारा होटल नहीं होंगे जितने अकेले आगरा। यानी आगरा का इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कमाई की जगह है, मोटी कमाई की जगह है। आपको आश्चर्य, आप नहीं कर सकते आगरा का एवरेज टैरिफ क्या है। आगरा का एवरेज टैरिफ है, एवरेज टैरिफ का कहते हैं किसी को सस्ती बिजली दे रहे, किसी को दे रहे, सबको मिला के जो औसत निकाला जाता है। एवरेज टैरिफ आगरा का 7 रुपये 98 पैसे पर यूनिट।
₹7.98 पर यूनिट। 4.36 पैसे की हमसे टोरेंट कभी खरीद रही है और ₹7.98 में बेच रही है, और बताया जा रहा है वो मुनाफे में काम कर रही है। अरे हमको भी ऐसे दे दीजिए, भी मुनाफे में काम करके दिखा देंगे। और एक साल में टोरेंट कंपनी का 800 करोड़ रुपए का मुनाफा है। मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर यह टोरेंट कंपनी को आगरा न दिया गया होता तो ये 800 करोड़ रुपए भी पावर कॉर्पोरेशन की जेब में आता। पर हम बिजली देते हैं, गरीब उपभोक्ताओं को देते हैं, लेकिन यहाँ निजीकरण का एक ऐसा मॉडल है जिसमें लागत से कम मूल्य पर बिजली हम टोरेंट कंपनी को दे रहे हैं। टोरेंट क्या है? वो किसान नहीं है, वह गरीब भोक्ता नहीं है, वह अहमदाबाद का एक बड़ा कारपोरेट घराना है। यह शर्म की बात है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। एक बड़े कारपोरेट घराने को हम ₹5.55 में बिजली खरीद के ₹4.36 भी दे रहे हैं, और यही निजीकरण का मॉडल है जिसका गुणगान किया जा रहा है। टोरेंट पावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद टोरेंट पावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निजीकरण को वापस लो, वापस लो, वापस लो, फिर बात आपने कहा, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम टोरेंट पावर को मुर्दाबाद न कहें कि हम उनके सामने हाथ गड़गड़ा के कहें कि माई बाप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत कर लिया। न चदैन्यम न पलायन, न पीठ दिखाने का बात। सामने से आके हमें संघर्ष करना है, सामने जाके लड़ना है। लड़े थे, जीते थे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम दूं। मैं चूंकि क्रांतिकारी नगरी में खड़ा हुआ हूं, मैं नारा लगाऊंगा आपके सामने, झांसी की महारानी, आप कहेंगे अमर रहें, अमर रहें। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।